हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपका क्लास में एससी एकेडमी में। मैं अनबे सिंह। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है टॉपिक, जॉब लेटर। ठीक है, जॉब लेटर जो होता है 11th और 12th के जो है ना कोर्स में इंक्लूड है। ठीक है, स्पेशली 12th का जो है ना बोर्ड एग्ज़ाम में जॉब लेटर, प्री बोर्ड में जॉब लेटर, ठीक है, मिड टर्म में जॉब लेटर ज़रूर आता है और कभी कभी 11th में भी आता है। ठीक है, तो फॉर्मेट वही है, ये भी फॉर्मल लेटर का ही एक पार्ट है। तो आपको क्या करना है, लेटर का या जो पेज शीट आप यूज़ करोगे लेटर के लिए, उसके जो है ना आप क्या करोगे, सबसे पहला काम आपको करना होता है कि जो ना कॉर्नर में, ठीक है, आप क्या करोगे, एड्रेस लिख दोगे, जो कि मैं आपको फॉर्मल लेटर का जो है ना सर फॉर्मेट बता चुका हूँ। उसके नीचे लाइन छोड़ के आप जो है ना डेट करेंट का डाल दोगे, राइट। रेट डेट डालने के बाद फिर लाइन छोड़ के आपको जो ना डेजिग्नेशन लेटर, सॉरी एड्रेस या रिसीवर एड्रेस जिसे कहते हैं, ठीक है, जो ना पर्सनल मैनेजर, एमएस गौतम एक्सपोर्ट्स नोएडा, कुछ भी एड्रेस दिया होता है क्वेश्चन पेपर में कि किसको लेटर लिखना किस पोस्ट के लिए, ठीक है। तो ये लिख दोगे और उसका एड्रेस ज़रूर लिखा जाता है कि हाँ, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, एमएस यानी जो कंपनी और फर्म का नाम लिखा जाता है तो मैसर्स या माइक्रोसॉफ्ट कहा जाता है, गौतम एक्सपोर्ट नोएडा, और ये यूपी दिल्ली का दिल्ली, फरीदाबाद फरीदाबाद, जहाँ का भी हो। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ स्टोनोग्राफर। इसमें मैंने जो है ना स्टोनोग्राफर के लिए जो है ना वो किया है। ठीक है, तो स्टोनोग्राफर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है पोस्ट होता है, स्पेशली कलर के लिए। ठीक है, सैल्यूटेशन में आप क्या करोगे, सर मैडम करोगे। ठीक है, सर मैडम करके एक लाइन छोड़ के आप स्टार्ट करोगे विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जो कि आपको पता ही है कि जब भी जॉब लेटर का होता है, हम अप्लाई करते हैं तो उसके पहले जो है एड्रेस जो है ना किसी उसमें जो है ना छपा होता है, या जो है ना जॉब के प्लेसमेंट इसका जो है ना छपा होता है, खास तौर से किसी अखबार में, किसी न्यूज़पेपर में। ठीक है, तो उसका एड्रेस वगैरह सब दिया होता है। ठीक है, तो विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई पीछे का डेट डाल दोगे। ठीक है, और उस डेट में जो है आप क्या डायमेंशन करोगे, पीछे का कोई सा भी डेट, राइट। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट, जैसे मैंने लिखा विद द रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट इन टाइम्स ऑफ इंडिया, मैंने डाल दिया, कोई भी न्यूज़पेपर का नाम डाल दो, पीछे का डेट डाल दोगे। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ स्टोनोग्राफर इन योर स्टीम फॉर्म, यानी आपके फर्म में स्टोनोग्राफर के पोस्ट के लिए, ये जो है ना आपका टॉपिक यानी चेंज हो सकता है, मतलब पोस्ट चेंज हो सकता है, स्टोनोग्राफर के जगह कोई और पोस्ट हो सकता है। ठीक है, सेल्स मैनेजर, सेल्स एग्जीक्यूटिव, मैनेजर, एचआर हेड, एचआर रिक्वायर, कुछ भी जो भी होगा। ठीक है, वो क्वेश्चन पेपर में मेंशन होता है सॉरी, इन योर स्टीम फॉर्म, लाइन छोड़ के फिर पैराग्राफ चेंज करना है। रिगार्डिंग माई क्वालिफिकेशन आई इंक्लूड माई, यानी क्योंकि मेरे पास एक सारी क्वालिफिकेशन है इसलिए मैं इंक्लूड कर रहा हूँ अपना बायोडाटा। ठीक है, बिलो फॉर द योर फॉर्म, आपके फॉर्म के लिए आपको मैं अपना बायोडाटा दे रहा हूँ। तो लेटर इसमें जो बहुत बड़ा नहीं लिखा जाता है, लाइक एडिटर और बाकी लेटर जो लिखते हो आप, कंप्लेन लेटर वगैरह, तो उसके अपेक्षा ये छोटा सा होता है। ठीक है, और उसके बाद थैंक यू योर्स ट्रूली, लेटर क्लोज कर देंगे। इसके बाद हम आ जाते हैं, इसका बायोडाटा या रिज्यूम या सीवी अलग अलग जो है ना इसका नाम दिया जाता है। ठीक है चीज़ एक ही, कुछ लोग सीवी कहते हैं सर्कुलम बेटा, कुछ लोग बायोडाटा कहते हैं, कुछ लोग रिज्यूम कहते हैं, एक्सेट्रा। ठीक है, तो पहले सेंटर में यानी पेज के सेंटर में, जैसे मान लो दोनों साइड में जो ना हाफ हाफ हो करके पेज के सेंटर में आप वो कर दोगे। ठीक है, तो आपका ये आ जाता है। ठीक है, तो पेज के सेंटर में आपका जो है आ जाएगा। ठीक है, ये बायोडाटा आप लिख दोगे। ठीक है, क्या लिखोगे, बायोडाटा, या रिज्यूम लिखोगे तो रिज्यूम लिख दोगे यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद नेम, पर्सन का कोई भी नाम होगा तो मैंने यहाँ पे डैश छोड़ दिया, कुछ भी जो क्वेश्चन पेपर में होता है। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ उस या एज उसके अकॉर्डिंग लिखा जाता है, जैसे हमारे कितनी क्वालिफिकेशन है, कितना एक्सपीरियंस है। जैसे सपोज करो, अभी मैं आगे मेंशन करता हूँ, जैसे इसमें क्वालिफिकेशन मैंने दिखाया बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स से, या 85% मार्क्स कुछ भी आप डालो। इसके बाद हमने लिखा है एमए इकोनॉमिक्स से 80%, राइट। प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इसके बाद
ठीक है। इंग्लिश में स्टोनोग्राफी कर रखा है, टाइप राइटिंग कर रखा है 50 वर्ड पर मिनट का, ठीक है। तो ये इसके लिए, क्योंकि ये पोस्ट के लिए एलिजिबिलिटी है, मेन तो यही है इसका, ठीक है। और इसके बाद एक्सपीरियंस में दे रखा है कि जो है ना, एज ए स्टोनोग्राफर फॉर द 2 years हिंदुस्तान टाइम इंडिया लिमिटेड में जो है जो है ना कर भी रहा है, ठीक है। तो इसको जो है ना 2 साल का जो है ना एक्सपीरियंस है, ठीक है। और क्या दे रखा है इसमें, लैंग्वेजेस कैन स्पीक या लैंग्वेज कैन राइट, ठीक है। लैंग्वेज नन भी लिख सकते हो, तो आपने लिखा हिंदी और इंग्लिश। कुछ लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, या मैंने आगे मेंशन भी किया है, लैंग्वेज कैन स्पीक हिंदी इंग्लिश पंजाबी। बहुत लोग पंजाबी बोल लेते हैं, हिंदी भी बोल लेते हैं, इंग्लिश में बोल लेते हैं, लेकिन लिख पाते हैं एक ही दो लैंग्वेज, लाइक हिंदी इंग्लिश, ठीक है। और लैंग्वेज कैन स्पीक, लैंग्वेज कैन राइट, एक्सेट्रा जो भी लिख लो। रीजन फॉर चेंज, कि आप जॉब क्यों चेंज कर रहे हो जब आप कर रहे हो ऑलरेडी, तो टू बी विद द पेरेंट्स इन यूपी, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पेरेंट्स हैं, उनके साथ सेटल होने के लिए। हॉबी क्या है, कुछ भी डाल दो, डांसिंग, कुकिंग, सिंगिंग, जो आपको पसंद हो, ठीक है। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अब जो है ना दूसरा इसी तरह से एक और मैंने लेटर बनाया है, जॉब लेटर का ही, ठीक है। इसमें आप देखोगे वही फॉर्मेट वही रहेगा। आप कॉर्नर में सबसे पहले क्या करोगे, इसका एड्रेस डाल दोगे, राइट। पहले तो आप डाल दोगे इसका एड्रेस, ठीक है। एड्रेस डालने के बाद क्या करोगे आप, वही चीज़ फॉर्मेट आप क्या करोगे, सबसे पहले जो है ना एड्रेस डाल दिया आपने कॉर्नर में, फिर लाइन छोड़ करके डेट डाल दिया, फिर उसके बाद तो पर्सनल मैनेजर एलजी इलेक्ट्रॉनिक इंडिया लिमिटेड नोएडा यूपी, राइट। ये ज़रूर है कि आपको कंपनी के साथ साथ उसका एड्रेस या फर्म का एड्रेस भी डालना होता है, या कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई भी ऑफिस है, उसका एड्रेस ज़रूर डालना है, ठीक है। सब्जेक्ट एप्लीकेशन फॉर जूनियर इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए जो है ना मैंने इसमें दिया है, ठीक है। तो जूनियर इंजीनियर का जो पोस्ट होता है, या सीनियर इंजीनियर का पोस्ट हो, ठीक है, इस टाइप के जो भी होते हैं, ठीक है, तो उनके लिए आपको साइंस बैकग्राउंड चाहिए होता है। अब इस चीज़ को आपको ज़रा ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो मैं अभी भूल गया था इसमें, मैं बता नहीं रहा था, ठीक है, भूल गया था, माय मिस्टेक। क्या है कि जैसे मैंने आपको क्वालिफिकेशन दिखा दिया यहाँ पे, बीए आपने दिखा दिया ऑनर्स, ठीक है। एमए इकोनॉमिक्स से दिखा दिया आपने, इंग्लिश स्टोनोग्राफी कर लिया 1 साल 2 साल का, ये भी ठीक है। तो अमूमन क्या होता है, 12वीं के बाद बच्चा बीए करता है, 3 साल ग्रेजुएशन और 2 साल एमए, ठीक है। तो जो है ना 12 3 15 2 17 साल तो ये हो गया, ठीक है। और 2 साल का मान लो एक्सपीरियंस, 17 2 19, 1 2 साल उसने स्टोनोग्राफी किया, 19 2 21, ठीक है। 2 साल का एक्सपीरियंस, 21 2 23, और प्लस 4 5 साल पहले, 4 साल बाद बच्चा स्कूल जाता है, तो इसी के हिसाब से आप एज डाल दोगे, ठीक है। करीब 26 27 का एज डाल दोगे, राइट, ठीक है। अब आ जाते हैं हम दूसरे लेटर पे, ठीक है। जूनियर पोस्ट के लिए जो था, ठीक है, तो आप इस पे देखोगे, जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए, सर मैडम विद द रेफरेंस टू योर एडवर्टाइजमेंट इन ए टाइम्स ऑफ इंडिया, न्यूज़पेपर का कोई भी नाम डाल दो, मैं तो यूजुअली जो भी याद आ जाता है डाल देता हूँ, ऑफ इंडिया। कोई पीछे का डेट डाल देंगे, जैसे आज हम लिख रहे हैं 5 तारीख को, तो 1 तारीख का जो है ना डेट यहाँ मेंशन करेंगे। आई वुड लाइक टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर, कि मैं चाहूँगा कि जूनियर पोस्ट के अप्लाई करने के लिए, पोस्ट इन योर, ठीक है, इस टीम जो है ऑर्गेनाइजेशन या फर्म में। लाइन छोड़ के पैराग्राफ चेंज करेंगे। आई हैव एवरी कैंडिडेचर एबिलिटी, मेरे पास हर वो योग्यता है फॉर द पोस्ट, उस पोस्ट के लिए। सो आई वांट टू गेट अ सिंगल चांस, आई सिंसियरली एश्योर, ये पॉइंट लिखा जाता है, थोड़ा अच्छा इंप्रेशन बनता है, आई सिंसियरली एश्योर यू, ठीक है, फॉर माई लॉयल सर्विस टू द फॉर्म, ठीक है, इफ़ आई सेलेक्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट। तो मतलब अगर मैं इस अपॉइंटमेंट के लिए सेलेक्ट हुआ, तो मैं अपने उदार जो ना लाइबल जो ना लॉयल सर्विस के लिए ज़रूर वो करूँगा, फर्म के लिए पूरा डेडिकेटेड काम करूँगा, ठीक है। थैंक यू, ठीक है, योर फेथफुली XYZ डाल करके, फिर वही चीज़ आपको करना है, क्या करना है कि बीच में जो है ना आपको जो है ना बायोडाटा लिखना है। बायोडाटा लिखने के बाद क्या करोगे आप, ठीक है, बायोडाटा लिखोगे, और उसके बाद आपका वही चीज़ है, आप क्या बनाओगे, नेम, फादर्स नेम, एज, एकेडमिक क्वालिफिकेशन, 10th 12th जो भी है, ठीक है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। अब आपने बीए दिखा, सॉरी, जूनियर इंजीनियर का दिखाया है, तो जूनियर इंजीनियर के लिए आपको क्या चाहिए, साइंस बैकग्राउंड, तो यहाँ पे मैंने साइंस का बैकग्राउंड का मेंशन कर दिया, साइंस स्ट्रीम। उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स में बीटेक किया 4 साल का सिविल इंजीनियरिंग में, या
मैकेनिकल में जैसा रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से, ठीक है। एक्सपीरियंस 2 years वर्किंग एज अ सूर्या प्राइवेट लिमिटेड किसी कंपनी का नाम डाल देते हैं, अगर उसमें मेंशन है तो और अच्छा है। आजकल का जो नया क्वेश्चन पेपर का स्टाइल आ रहा है उसमें क्या होता है, क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे डिटेल दे देते हैं, इस कंपनी में है, ये है, वो है, या आप इतना पढ़े लिखे हो, सारा कुछ दे देता है, तो काफ़ी इजी हो जाता है, हेल्पफुल है आपके लिए। लैंग्वेजेस कौन से आपके, हिंदी इंग्लिश, हॉबी क्या है, सिंगिंग, लर्निंग न्यू थिंग, ठीक है। रेफरेंस किसी भी कंपनी या फर्म के लिए जब भी हम प्राइवेट इस टाइप के जॉब के लिए वो करते हैं तो रेफरेंस ज़रूर देते हैं। तो मिस्टर कुणाल एचआर डिपार्टमेंट कुछ डाल दो, एड्रेस अपना कॉन्टैक्ट नंबर डाल दिया, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाएगा। फिर बढ़ते हैं, एक और इंटरेस्टिंग जो है ना लेटर है, ठीक है। आप क्या करोगे, सबसे पहला काम वही फॉर्मल का जो है ना होता है, क्या सेल्फ एड्रेस ऊपर डालेंगे, चाहे इनफॉर्मल में भी एड्रेस से ये तो रहता ही है। उसके बाद करंट डेट डालते हैं, ठीक है, लाइन छोड़ के। एचआर मैनेजर, एमएस यामा इंडिया लिमिटेड नोएडा, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ सेल्स मैनेजर, सेल्स मैनेजर पोस्ट के लिए है। डियर सर मैडम कुछ भी हो, ठीक है, विद द रेफरेंस टू एडवर्टाइजमेंट्स टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। ये चीज़ जो है ना 1-2 लाइन आप याद कर लो, करते करते आपको याद हो जाएगा, लिखते लिखते 1-2 बार लिखा करो वीडियो को पॉज करके, ठीक है, या स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सप्रेस माय इंटरेस्ट इन द पोजीशन, मुझे इस पोजीशन में इंटरेस्ट है, तो सेल्स मैनेजर के लिए इन योर स्टीम ऑर्गेनाइजेशन, आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू काइंडली कंसिडर। और मेरी पैराग्राफ चेंज कर दिया, ठीक है, क्योंकि मैं स्पेस बचाने के लिए मैं थोड़ा कम मार्जिन देता हूँ। आई एम रिक्वेस्टिंग टू यू प्लीज़ काइंडली कंसीडर माई एप्लीकेशन, मेरी आपसे उम्मीद है कि आप मेरे जो है रिक्वेस्ट है कि मेरे एप्लीकेशन को कंसीडर करेंगे और प्रोवाइड मी अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन योर इस ऑर्गेनाइजेशन, कि आप अपने ऑर्गेनाइजेशन में मुझे काम करने के लिए मौका देंगे, राइट, ठीक है। कंसीडर माई एप्लीकेशन एंड प्रोवाइड मी अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन ऑर्गेनाइजेशन, आई एम इंक्लूडिंग माई बायोडाटा बिलो, मैं अपना बायोडाटा नीचे दे रहा हूँ, थैंक यू योर सिंसियरली। लेटर क्लोज हुआ। सेंटर के बीच में जो है ना आप बायोडाटा लिखोगे, रिज्यूम लिखो या सीवी लिखो, नेम कुछ भी डाल दो, फादर्स नेम, अगर क्वेश्चन पेपर में होता है तो वो बॉयज़ बॉयज़ का नाम लिखें, गर्ल्स गर्ल्स का नाम लिखें, राइट। ये चीज़ का ज़रूर ध्यान दें, ये नहीं कि अपनी मर्जी से कुछ भी लिख दें। और उसके बाद फादर्स नेम आप जो मर्जी डालो, एज उसके अकॉर्डिंग डालोगे जो जो दिखाओगे, ठीक है। जैसे कि मैं अमूमन क्या कहता हूँ कि सबसे पहले आप ये चीज़ देखा करो, एज बाद में लिखा करो। पहले आप दिखाओ कि ये तो नॉर्मल सी है, जेंडर मेल या फीमेल जो भी है, नेशनलिटी इंडियन, मैरिटल स्टेटस सिंगल, मैरिड एंड मैरिड लिख दो, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी और भी चीज़ें डाल सकते हो, ठीक है। एकेडमिक क्वालिफिकेशन 12th सीबीएसई से किया, 12th जो है सीबीएसई से किया, मार्क्स कुछ भी डाल दो। प्रोफेशनल कोर्स में बीकॉम ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से, एम कॉम इग्नू से किया, ठीक है। एक्सपीरियंस क्या है, 2 years टाटा मोटर्स में काम करने का एक्सपीरियंस है। हॉबी क्या है, प्लेइंग क्रिकेट, सिंगिंग। लैंग्वेज कैन स्पीक, इसमें देखो मैंने लिखा है, ठीक है, कि लैंग्वेज हम क्या बोल सकते हैं, तो लैंग्वेज कैन स्पीक इंग्लिश हिंदी, लैंग्वेज कैन राइट हिंदी इंग्लिश, और कुछ लोग हिंदी इंग्लिश के साथ साथ पंजाबी हरियाणवी कुछ और भी बोल लेते हैं, तो वो भी लिख सकते हो, राइट, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट जो है उस पर, ठीक है। तो यूजुअली वही चीज़ है, इसमें भी क्या करना, अगर इसमें कई बार ऐसा बाई चांस होता है कि क्वेश्चन पेपर में आपका जो ना सेंडर्स एड्रेस ना हो, ठीक है, तो आप एग्जामिनेशन हॉल लिख दोगे, ठीक है। क्या करोगे, एग्जामिनेशन हॉल लिख दोगे आप, ठीक है। अब एग्जामिनेशन हॉल लिखने के बाद आपको जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल लिख दिया, लिखने के बाद आपको बस आपको एक लाइन छोड़ करके करंट डेट डाल देना, एग्जामिनेशन हॉल लिखा, डेट डाला। द प्रिंसिपल एपीएस स्कूल पीतमपुरा न्यू दिल्ली, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी टीचर, राइट, टीजीटी पीजीटी टीचर जो होते हैं उनके लिए, सर मैडम, ठीक है। इन द रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट टाइप्स ऑफ इंडिया, ये मैंने अंडरलाइन कर दिया ताकि कुछ भी डाल सकते हो अगर क्वेश्चन पेपर में मेंशन नहीं है तो। एप्लीकेशन हैव बीन इनवाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ टीजीटी, यानी आपके फर्म ने, स्कूल ने टीजीटी पोस्ट के लिए इनवाइट वो किया था, एप्लीकेशन इनवाइट किया था, ठीक है। कंसिडरिंग ऑल द एलिजिबिलिटी, ये करते हुए कि मेरे पास सारी योग्यताएं हैं फॉर द पोस्ट, आई इंक्लोज माई डिटेल, मैं अपना जो है सारा डिटेल इंक्लोज कर रहा हूँ इसमें, ठीक है। और इन आई कंसिडरिंग माई ऑल एलिजिबिलिटी, ठीक है, ऑल जो है फॉर द पोस्ट ऑफ, ठीक है,
I enclose my details. I assure to the best of my hard work and honesty efficiency. ठीक है, आई एम इंक्लूडिंग माई बायोडाटा बिलो फॉर द योर रेफरेंस, थैंक यू योर सिंसियरली ट्रूली, जो डालो बायोडाटा डालोगे। उसके बाद जो है ना वही प्रोसेस करना है आपको। ठीक है, जैसे मैं बताते आ रहा हूँ कि बायोडाटा लिखने के बाद आपको क्या करना है। ठीक है, एक लाइन छोड़ के फॉर्मेट में एक अच्छा फॉर्मेट जो कि अच्छा लगे। फादर्स, पहले नेम, फादर्स नेम, बॉयज बॉयज का, गर्ल्स गर्ल्स का। फादर्स नेम डालोगे, एज डालोगे, कॉन्टैक्ट नंबर डालोगे, ईमेल आईडी डाल दोगे, सिंगल में डबल मैरिटल स्टेटस डाल दोगे। ठीक है, या सिंगल बैचलर जो भी है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो ये तो जो है ना मैंडेटरी होता है कि तो पहले 10th दिखाओ, फिर 12th दिखाया, फिर अब साइंस बैकग्राउंड का कुछ रखना है तो 12th साइंस से दिखा सकते हो। ठीक है, कॉमर्स बैकग्राउंड का जॉब है तो जो है ना 12th कॉमर्स के, और ग्रेजुएशन इसमें बीकॉम दिखाया गया है तो इसका मतलब 12th कॉमर्स से था। ठीक है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, बीएड, क्योंकि टीचर के लिए बीएड होना चाहिए, जेबीटी होना चाहिए, डाइट होना चाहिए। ठीक है, ये सब होना चाहिए। बीएड इग्नू से। ठीक है, एमकॉम इग्नू से। ठीक है, और वर्किंग एंड द मैथ टीचर एसजीपी फ्रॉम, ठीक है, 2023 से मैं इस पे काम कर रहा हूँ, ये एक्सपीरियंस में दिखा दिया। लैंग्वेज कैन राइट एंड स्पीक, कौन कौन सी, हिंदी इंग्लिश। ठीक है, रेफरेंस दे दिया मिस्टर खुराना और वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा कि जो है ना लेटर को फॉर्मेट से अगर हम करते जाएं, ठीक है, तो आपको जो ना अच्छे से 1 से 2 लेटर लिखते लिखते मैंने इसमें 4 लेटर इंक्लूड किया है। इसके पहले मैंने जो ना फॉर्मल लेटर के, एडिटर और लेटर टू एडिटर के बहुत सारे टॉपिक कराए थे। तो धीरे धीरे आप लिखते जाओगे, बहुत ईजी लैंग्वेज में। मैं बुक के अकॉर्डिंग नहीं कराता हूँ, अपने आप जो है ना फॉर्मेट, केवल फॉर्मेट बताया जाता है टीचर के द्वारा, बाकी आपको लिखने का जो है ना, और स्टार्टिंग आपको बता दिया जाएगा कि ऐसे लिखो। लेटर टू एडिटर को लिए क्या क्या याद, मतलब चीज़ें मेंशन कॉमन होती है, और इस तरह से जॉब लेटर में क्या क्या। ठीक है, तो आपको जो है ना प्रैक्टिस करोगे 1-2 बार तो बिल्कुल इजी लैंग्वेज में है, तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, आई होप कि ये आपके लिए वीडियो नॉलेजेबल लगी। और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही साथ बच्चों, अब ये बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में और वो करने में, राइट करने में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक करें और शेयर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसको लोग जो है ना बेनिफिट उठा लें। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद।